एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर लॉकडाउन के दौरान भूखे को भोजन देने के लिए संचालित मिर्जापुर नगर विधायक के जनता किचन से गरीबों के बर्तनों की लाइन सड़क तक लग रही है। नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र ने एक समय का भोजन त्याग दिया है। उनका कहना है कि जनता को एक वक्त का भोजन देने के साथ ही वह भी वही प्रसाद ग्रहण करते हैं। भोजन के लिए मतलब जो समय निर्धारित है उस समय से होता है। वो लोग पहले से ही आकर अपना थाली कि पहले मुझे भोजन मिले उसके तहत वो लोग लगाकर चले जाते हैं। उनका थाली वैसे सुरक्षित रहता है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हैं। वो तो 1 मीटर का जो बना हुआ है वो गोलंबर है, उस गोलंबर में ही वो लोग थाली रखते हैं। अपने बारी का इंतजार। हाँ, अपने बारी का इंतजार करते हैं। कितने दिनों से आप ये सब भोजन बांट रहे हैं और क्या? ये 22 अप्रैल से भोजन हम चालू किए हैं। मिर्जापुर में तो पहले से 1 महीना से ऊपर हो गया। क्षेत्र में भी बांट रहे थे, लेकिन शहर में ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए मैंने ये जनता किचन विंध्याचल में चालू कर दिया। आप भी एक बिला भोजन कर रहे हैं, तो क्या कहना है इसमें? एक बिला भोजन कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि जब मेरी जनता एक समय भोजन कर रहा है तो विधायक होने के नाते मुझे दोनों तरफ भोजन करना किसी भी धर्मयुक्त नहीं लगता, इसलिए मैं भी एक समय जनता के साथ भोजन कर रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर के जिला पूर्ति अधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर इस माह के 15 तारीख से फ्री में चावल के साथ 1 किलो चना भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत महीने में 2 बार राशन का वितरण हो रहा है। पहला शेड्यूल जो है 1 तारीख से 11 तारीख तक है, जिसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी को पर यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। पहले फेज़ में अंत्योदय कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है और पात्र गृहस्थी में जिनके पास जॉब कार्ड्स हैं या लेबर कार्ड है या नगर निकाय में अगर उनका पंजीकरण है, अगर वो लोग प्रस्तुत करते हैं खाद्यान्न लेते समय, तो उनको भी निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। वितरण का दूसरा फेज़ 15 तारीख से 25 तारीख तक तय है, जिसमें प्रत्येक कार्ड धारक को पर यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न चावल शासन से आवंटित है, वो वितरण होगा। उसके साथ ही प्रत्येक कार्ड धारक को पर कार्ड 1 किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाएगा। हम सभी कार्ड धारकों से अपील करते हैं कि इस योजना का लाभ लें और निर्धारित मात्रा में अपना खाद्यान्न और चने प्राप्त करें। अगर किसी तरह की कोई शिकायत होती है कि कोई यूनिट्स से कम देता है, चाहे इस तरह की कोई अगर ये आती है, तो विभाग द्वारा जो है जांच करा करके उसके विरुद्ध जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। इस क्रम में पिछले महीने में बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें करीब 8-9-10 दुकानें जो है हमारी 9-10 दुकानें निलंबित हुई हैं और करीब 30,000 सिक्योरिटी फारफिट हुई है और 1 PFIR भी हुआ है कोटेदार पे। तो हमारा विभाग सतत रूप से प्रयासरत है कि कार्डधारकों को उसका जो भी निर्धारित वस्तुएं हैं मात्रा में मूल्य पे इस समय तो निःशुल्क ही चल रहा है, तो प्राप्त हो और लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले हमारे विभाग से। जिनके पास कार्ड नहीं है उनके पास क्या प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं सर? जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, अगर वो पात्र हैं, अप्लाई करते हैं, तो उनका राशन कार्ड हमारा विभाग बनाएगा। राशन कार्ड बनने के बाद उनको खाद्यान्न प्राप्त होगा उस पर। और अगर तत्काल में अगर वो किसी योजना से आच्छादित नहीं है, तो उसके लिए जिला प्रशासन आपदा राहत कोष से उनको खाद्यान्न की देने की व्यवस्था कर रहा है। मिर्जापुर जनपद में सर इस समय खाद्यान्न को लेकर जिला पूर्ति विभाग से कितने लोग इस समय इसका लाभ उठा रहे हैं? हमारे विभाग से इस समय 4,56,000 करीब जो है कार्ड धारक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और
जिसमें लगभग 20,000 यूनिट्स कवर हो रही है। इस तरह से हम लोग एक बहुत ही बड़े व्यापक जन समुदाय को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हम लोग उनकी आवश्यकताओं को खाने की, गेहूँ चावल हम उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे, जो भी हमारा निर्धारित शेड्यूल है उसके अनुसार। कार्डधारकों से भी हमारी अपील है कि वो राशन जब भी लेने जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खाद्यान्न लेने से पहले, पीपॉस मशीन पर अंगूठा लगाने से पहले वहाँ पर रखे गए साबुन या हैंड वॉश, इससे जो है वो हाथ पहले धुल लें, धुलने के बाद ही वो अंगूठा लगाएं मशीन पे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चूँकि खाद्यान्न वितरण का शेड्यूल कम से कम 10 दिन होता है, तो बहुत भीड़ लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। विक्रेताओं को ये निर्देशित कर दिया गया है या उनके द्वारा किया भी जा रहा है, तो टोकन बांट देते हैं। फर्स्ट हाफ में 50 से 60 कार्डधारकों को खाद्यान्न दें, फिर सेकेंड हाफ में 50 से 60 कार्डधारकों को टोकन देते हुए खाद्यान्न का वितरण करें। इस तरह से 10 दिन में आराम से खाद्यान्न का वितरण होगा, कहीं भीड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हम कर सकते हैं। इससे हम इसे बचने में बहुत बड़ा योगदान भी हम कर सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर के मंडली अस्पताल में गैर प्रांतों व अन्य जनपदों या जनपद के कोई भी व्यक्ति कोरोना का जांच करा सकता है। वहीं मंडली चिकित्सालय में गैर जनपद व प्रदेश के लोगों का लगा है तांता। कोरोना जांच कराने के लिए सीएमएस ने बताया कि सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होता है जांच। कोरोना के संदेह में जो मरीज आते हैं तो उनको नीचे हमारे यहाँ 4 नंबर कमरे में एक फीवर हेल्प डेस्क बनी हुई है, जिस पर कि हमारे डॉक्टर्स डेली 8 से 2 बैठ करके वहाँ मरीजों की जांच करते हैं। थर्मल स्कैनर से उसकी जांच करते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, क्या लक्षण है क्या नहीं है वो सब देखते हैं, और उसके हिसाब से जो यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइन बनी हुई है, यूपी गवर्नमेंट और आईसीएमआर की बनी हुई गाइडलाइन है, उसके मुताबिक जो भी मरीज़ जो स्वाब से टेस्ट कराने लायक होता है उसको अलग एक सैंपल टेकिंग कमरा बना हुआ है, उस कमरे में भेज देते हैं। वहाँ से उसकी सैंपल निकाल करके जांच के लिए भेजा जाता है। और यदि जिसमें जांच कराने की आवश्यकता नहीं होती है उसको फिर जो आवश्यक दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनको दे करके, आवश्यक सलाह दे करके, अगर ज़रूरत है तो क्वारंटाइन की सलाह दे करके उनको छोड़ दिया जाता है। इसकी सर समय अवधि क्या है, टाइमिंग क्या है? सवेरे 8 से 2 जैसे नॉर्मल ओपीडी चलती है वैसे ये चलता है। कोरोना से बचने के लिए सर क्या अपील करना चाहेंगे आप? कोरोना से बचने के लिए आजकल तो सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, कोई हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी इस चीज़ की काफ़ी अपील कर चुके हैं और सारे लोग करते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। सबको कम से कम 1 मीटर से 2 मीटर की दूरी मनुष्य से मनुष्य के बीच में रहनी ज़रूरी है। और बाकी जो खांसने छींकने का व्यवहार का परिवर्तन है वो करना चाहिए। हमेशा मास्क पहन के रहना चाहिए। छींक आए खांसी आए तो यदि मास्क पहने हैं तो ठीक है, नहीं पहने हैं तो अपने हाथ को ऐसे कोहनी को मोड़ करके इस तरीके से आप करके उसको कीजिए। यही सब तरीके हैं। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर के विजयपुर गांव में मदरसा गौसुल वरा के प्रबंधक व समाज सेवी हाजी अनवर अली के निवास पर व उनके तत्वाधान में कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए गयपुरा चौकी इंचार्ज राम सिंहासन शर्मा व उनके स्टाफ ने जिस तरह अपनी ड्यूटी को निभाया है, उन सभी को पुष्प वर्षा कर एवं माला पहनाकर अंग वस्त्रम देते हुए उनका सम्मान किया गया, जिसमें चांद बाबू के द्वारा बुर्ज खलीफा का स्मृति चिन्ह भेंट कर उन सभी को धन्यवाद दिया गया।
ये जो कोरोना महामारी है, इसकी वजह से हम सब ये प्रोग्राम बनाए। पुलिस काफ़ी मेहनत कर रही है, लड़ रही है, जूझ रही है हम सब के लिए। तो हम सब इसलिए उनको प्रोग्राम बनाए। मुस्लिम समाज के लोगों ने ये प्रोग्राम, विजयपुर के वासी हैं हम, अनवर अली हमारा नाम है, हाँ हाजी अनवर अली, हम विजयपुर के रहने वाले हैं, समाज सेवक हम हैं, काम करते हैं। इसके लिए वो सब काफ़ी मेहनत किए हैं पुलिस वगैरह, इसलिए उनके हौसला अफजाई और सम्मान के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। मदरसा गौसुल वरा और यह कार्यक्रम जो मदरसा गौसुल वरा में रखा गया है विजयपुर में, इसके प्रबंधक हाजी अनवर सेठ साहब हैं। और आज ये जो कोरोना की महामारी पूरे देश में चल रही है, इस कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा अपने जान को जोखिम में डाल करके हमारे ज़िले स्तर के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, ये बहुत मेहनत अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके हमारी और आपकी जान को बचाने के लिए ये सब बिल्कुल तत्पर हैं। गयपुरा पुलिस चौकी के प्रभारी श्री राम सिंहासन शर्मा और उनके समस्त स्टाफों का स्वागत किया गया और फूलों की वर्षा की गई, फूल मालाओं से स्वागत किया गया। ये कोरोना के योद्धा हैं, अपनी जान की बाजी लगा करके और हमारी आपकी जान को बचाने के लिए आगे आए, इसलिए पुलिस वालों की घोर हम सराहना करते हैं। और बहुत जो है कि विजयपुर वासी बहुत खुश थे, इसलिए उनका स्वागत समारोह रखा गया था।